Good morning, everyone. How are you all? Hope everyone is fine. So, today we have to start with chapter number 13. It is given on page number 228. आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 13 और ये कौन से पेज नंबर पे दिया है आपको? पेज नंबर 228. The name of the chapter is All About Air. जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? All About Air. यहाँ हमें क्या करना है? We have to read out some of the facts related with air and then we have to write whether the statement is true or false. क्या करना है इस एक्सरसाइज में? हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. We have to check whether this statement is correct or not. हमें ये देखना है कि एयर से रिलेटेड यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या नहीं. अगर वो स्टेटमेंट सही है सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट ट्रू, दैट इज द इनिशियल सिंबल टी. और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो वहाँ हमें क्या लिखना है? फॉल्स, दैट इज इनिशियल सिंबल एफ. सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द फैक्ट्स एंड देन we will see whether the statement is correct or not. Now the heading is all about air. यहाँ पे heading क्या दी गई है आपको? All about air. Now what do you understand by air? Air क्या है? Air is a mixture of different gases. Air क्या है? Air is a mixture of different gases and we need air to live because through that we can breathe. So air is an important in our life. Air plays an important role in our life. Now statements that are given to you is first statement is, यहाँ आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की काइट दी है. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एनिमल नीड एयर टू लिव. पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है? दैट एनिमल्स नीड एयर टू लिव. एनिमल्स को एयर की जरूरत है जिससे कि वो सरवाइव कर सकें. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है. दैट इज वाई वी हैव फिल्ड हियर टी. यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिखेगा? टी. तो ये टी क्या सिंबलाइज कर रहा है? दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या सिंबलाइज कर रहा है ये? कि दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई टी इज रिटन ओवर हियर. नाउ सेकेंड वन, ए स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्या दिया है? दैट अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. अगर स्ट्रॉन्ग विंड है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए हमें क्या फिल करना है यहाँ पे? एफ. एफ किसके लिए स्टैंड कर रहा है? false. So what we have to do here? We have to fill F in the blank space given in the textbook. textbook में जो blank space दी गई है वहाँ पे आप क्या fill करेंगे? वहाँ पे आपको F fill करना है because a strong wind is called a storm. strong wind है तो उसे हम क्या कहते हैं? storm. लेकिन यहाँ पे storm नहीं दिया है, यहाँ पे आपको क्या word दिया है? breeze. So that is why this statement is not correct and we have to fill F in the blank space. इसलिए हम क्या करेंगे? blank space में F fill करेंगे. So this is the first one. Now second kite. ये आपको पिंक कलर में दी गई है. यहाँ भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी कैन ड्रिंक एयर. थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या दिया है? दैट वी कैन ड्रिंक एयर. तो क्या ये पॉसिबल है? हम एयर को ड्रिंक कर सकते हैं क्या? दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. दैट इज वाई यू हैव टू फिल एफ इन द ब्लैंक स्पेस. यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये करेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दी गई है वहाँ हम एफ फिल करेंगे. एफ का मतलब क्या हुआ? दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दैट इज फॉल्स. फोर्थ वन इज वी कैन फील एयर. फोर्थ स्टेटमेंट आपको क्या दिया है? दैट वी कैन फील एयर. हम एयर को महसूस कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर स्टेटमेंट करेक्ट है ब्लैंक स्पेस में हमें क्या फिल करना है? टी. टी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ट्रू के लिए. तो वहां पे आपको क्या फिल करना है? टी. सो थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू फिल एफ एंड इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू फिल टी. नाउ नेक्स्ट इज plants make the air pure and fresh. We should plant trees. यहाँ पे आपको
इस बॉक्स के अंदर एक स्टेटमेंट और दिया गया है दैट प्लांट्स मेक द एयर प्योर एंड फ्रेश। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एयर को प्योर रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। दैट इज वाई वी शुड प्लांट ट्रीज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। Now last one is next kite that is given is orange in color and here two statements are given. Question number 5th and question number 6th. Question number 5th is a kite flies because of the wind. क्वेश्चन नंबर 5th आपको क्या दिया है, दैट अ काइट फ्लाइज। जो काइट है वो किसकी वजह से फ्लाई करती है, बिकॉज ऑफ द विंड। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज वाई वी हैव टू फिल टी इन द ब्लैंक स्पेस गिवन हियर। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ब्लैंक स्पेस दी गई है वहां पे टी फिल करेंगे। टी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ट्रू के लिए। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। Now question number 6. Air contains smoke, dust and germs. Air के अंदर क्या क्या होता है, smoke, dust and germs. So this statement is correct. That is why we have to fill T in the blank space given here. इसलिए हम क्या करेंगे, जो blank space दी गई है वहाँ पे हमें T लिखना है। T किसके लिए stand कर रहा है, true के लिए। So in this way you have to complete the exercise given here on page number 228. इस तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज दी गई थी पेज नंबर 228 पर, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। यहाँ इन्होंने क्या कहा था, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। सो यू हैव टू फिल दिस इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। और कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कभी यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स दिया है, दूसरे तरीके से आपको पूछा जा सकता है राइट यस और नो, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ उन्होंने ट्रू और फॉल्स दिया है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन टी और एफ। नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड विद एयर। अब हम क्या करेंगे, एयर से रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। एयर इज वन ऑफ द 4 क्लासिकल एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। जो 4 क्लासिकल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एयर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब वो 4 क्लासिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। Air refers to the earth atmosphere. Air is a mixture of many gases and dust particles. यहाँ आपको क्या explain किया है, that air refers to the earth atmosphere and air contains different type of gases and dust particles in it. It is the clear gas in which living things live and breathe. It has a definite shape and वॉल्यूम। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, दैट एयर इज कंसिडर्ड एज ए क्लियर गैस विच इज नीडेड फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको कंटेंट बता रहे हैं कि एयर के अंदर कौन कौन सी गैस कितने अमाउंट में परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है, 78%। 21% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है, 21%। 0.9% ऑफ आर्गन, आर्गन का परसेंट कितना दिया है, 0.9 and 0.04% of carbon dioxide and very small amount of other gases. So here it is explained to you that air is a mixture of different gases. वो gases आपको क्या क्या बताई गई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड and very different type of gases in a small amount. Now all living things need air. Animal and plants would die without it. यहाँ आपको बताया गया है that all living things, जितनी भी living things है, they need air to survive. If animals and plants would not get air, then they would die. Air has no color, no taste और order. Air का कोई color नहीं है specific, कोई taste नहीं है, ना ही कोई order है. Although air is invisible, people can hear air when the wind howls. So here it is explained that although air is invisible, air हमें दिखाई नहीं देती है, but still people can hear the air when the wind blows or howls.
and they can feel air brush against their skin when the wind blows on a windy day, and the people can also feel the air को people feel भी कर सकते हैं. Now here one diagram is shown to you about the content of the different gases present in air. जो different gases होती हैं airs में उसके बारे में आपको बताया गया है. First one is nitrogen, that is 78%. Second is oxygen, that is 21%, and mixture of other gases, that is less than 1%. So in this way the air is formed. So you have to complete this exercise given on page number 228 in your textbook only. That's all for today. Thank you.